सही कहा बेटा। मैं मर भी जाऊं तो तुझे क्या, मगर इसमें तेरी माँ और बहन का क्या दोष? आखिर उन्हें क्यों मारना चाहता है? वो दोनों तो पहले से ही मर चुकी हैं बाबा। जिस दिन तुमसे शादी की उस दिन माँ, जन्म लेते ही बहन मर चुकी है। तुम्हें लगता है वो जी रहे हैं? वो सिर्फ जिंदा है बस। मेरे अंदर आज भी प्यार है इस दिल में। मर सकता हूँ मैं तुम्हारे लिए। तुम्हें अपने बेटे से प्यार नहीं है, उसके लिए मर नहीं सकते? बेटा, ऐसी बातें तू कैसे कर सकता है? पहले मैं भी ये बात नहीं समझ पा रहा था, मगर बचपन में स्कूल में टीचर ने बताया था कि पैसा इंसान को बदल देता है। आज पता चला इसी पैसे के लिए एक दिन मैं मरने जा रहा था। आज अपने लोगों को मारने जा रहा हूँ। पैसा अच्छी चीज नहीं है बाबा, फितरत बदल देता है। ऐसे क्यों देख रहे हो? दामाद को पसंद किया क्योंकि उसने दहेज नहीं मांगा, पैसा। तुम्हें बेटा पसंद नहीं था क्योंकि उसके पास नौकरी नहीं थी, यहाँ भी पैसा। बेटी की बीच में ही पढ़ाई रुकवा दी, क्यों क्या ऐसा? पैसा। तुम माँ को बहुत चाहते हो क्योंकि वो हालात से समझौता कर चुकी है, पैसा बचाती है ना। पैसा सिर्फ हमें नहीं, हमारे हर इमोशंस को कंट्रोल करता है। कभी सोचा है स्कूल का डोनेशन, कॉलेज की फीस, गवर्नमेंट की तनख्वाह, ऑफिस में दी हुई रिश्वत, होटल में दी हुई टिप और तुम्हारा लिया हुआ उधार, सब पैसा है, सब कागज का खेल है। ये पैसा नाम का कागज मुझे बहुत पसंद है। जब तूने मुझे अर्जेंटली मिलने के लिए बुलाया, तभी समझ गया कि तू ऐसी हरकत करेगा। नीचे रख, रख। नंदा, छोड़ दे उन्हें, छोड़ दे उन्हें। ना 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 ना। वाह रे वाह, मेरे बाप की मौत का डर तेरी आंखों में साफ दिखाई दे रहा है रे। इमोशनल कनेक्शन कमाल का है, पर मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है। वहीं रुक जा। कल तेरे बर्थडे पर मुझे पूरे जी ग्रुप का वारिस बना दिया जाएगा। उसे ही पाने के लिए मैंने ये सब किया है। अभी तक तो तूने मेरा गेम बिहाइंड द स्क्रीन देखा है, अब तू वही गेम ऑन स्क्रीन देखेगा। बाबा, बाबा उठिए, बाबा उठिए। बेटा, तुम चाहो तो उसे अभी मार सकते हो, मगर आज तुम्हारी बहन की सगाई है। उसके बाद तुम्हें जो ठीक लगता है करो। वो मेरी कोख से पैदा क्यों हुआ? रो मत माँ, मैं सोच रहा हूँ मैंने तुम्हारी कोख से जन्म क्यों नहीं लिया। इसी घर ने मुझे इंसान बनाया, पर इस घर की गरीबी ने उसकी इंसानियत छीन ली। हर इंसान के अंदर कोई ना कोई अच्छाई रहती ही है। नंदा के अंदर भी बहुत सारी अच्छाइयां जरूर बसी होंगी। मैं उसे सही रास्ता दिखाऊंगा। उसे पैसों का नशा हो गया है और उसी से मैं उसका नशा उतारूंगा। दीदी, पंडित जी इंतजार कर रहे हैं, नित्या को जल्दी भेजो। हाँ, वो आ रही है। जाओ, तैयार हो जाओ। कहाँ ना आ रही है? सुनाई नहीं दे रहा? दरवाजा खोलो वरना हम तोड़ देंगे। क्या रे, वहाँ खून करके यहाँ छुप के बैठा है? चल। सर, क्या हुआ सर? चल मेरे साथ। क्या है सर? मैंने क्या किया सर? ज्यादा शाना बन रहा है? सर, क्या हुआ सर? जानते हो तुम्हारे बेटे ने क्या किया? आप सभी भाइयों और बहनों का स्वागत है इस सदर फेस्टिवल में। यहाँ आपको गोरा बंडा की भैंसों का मशहूर प्रदर्शन देखने मिलेगा। इस साल बिल्लू भाई इसका शुभारंभ करेंगे।
अपन के एरिया में आकर अपन को चैलेंज करेगा। अभी इसी सदर फेस्टिवल में इसको मार के भैंसों के पैरों के नीचे फेंकूंगा। भाई को मार दिया। सर ये वो नहीं है। बहुत सारे लोगों ने इसे खून करते हुए देखा। चल मेरे साथ चल। सर मेरी बात तो सुनिए। ये कोई साजिश है। वो मैं अपना नहीं ख्याल है। रखूंगा। आप फिक्र मत कीजिए बाबा, अपना ख्याल रखिए। ये वो नहीं है। सदर फेस्टिवल में सनसनी हत्या। उपनगर का रहने वाला नंद किशोर बिल्लू की हत्या करके फरार। बोराबंडा का रहने वाला नंद किशोर बुच्ची की हत्या करके फरार। पुलिस कमिश्नर खुद इस केस की जांच कर रहे हैं क्योंकि मरने वाला लोकल कॉर्पोरेटर का बेटा था। Cannot believe this. 100% गौतम की तरह ही दिखता है। इतना सब कुछ हो गया और किसी ने मुझे बताया तक नहीं। मुझे लगा मैं इसे हैंडल कर लूंगा, बट ही इज गोइंग क्रेजी। हाँ विष्णु, दोनों सेम दिखते हैं। जब तुम्हारा नाम फोर्ब्स में आया तो वहां के न्यूज़पेपर में छपी तुम्हारी फोटो से उसे पता चला। उसे लगा किस्मत बदलने के लिए उसे जगह भी बदलनी होगी। प्लान करने के बाद पहला अटैक उसने मालदीव्स में किया। उसने यहां भी कोशिश की लेकिन कभी भी सफल नहीं हो पाया क्योंकि गौरा उसके रास्ते का रोड़ा बना। मगर उसने कॉर्पोरेटर के बेटे को क्यों मारा, ये बात मेरे समझ में नहीं आई। इसके पीछे भी जरूर उसकी कोई चाल होगी सर। इससे पहले कि दुनिया को पता चले आप ही को कुछ करना होगा। हमें कुछ सोचने और करने की जरूरत नहीं है। मेरे एक फोन पर डीजीपी केस खुद हैंडल कर लेगा। हेलो सर, गौतम सर इज हियर। व्हाट? सनिम, ओके सर। स्विच ऑन द मॉनिटर्स। मॉम, डैड। कौन हो तुम? इट्स मी डैड, गौतम। अगर तुम गौतम हो तो ये कौन है? ये नंदा है, बस्ती में रहने वाला हमशक्ल। तो ये इस बंगलो में कैसे आ गया? एक दिन हाईवे पर मेरा एक्सीडेंट होते होते बच गया। वहीं पर मेरी इससे मुलाकात हो गई। ओह, तो इसे देखकर तुम्हें शौक लगा होगा। सोचा करोड़पति की जिंदगी से बोर हो चुका हूं तो क्यों न इसके साथ अपनी जगह रिप्लेस कर लूं। उसके बाद तुम बस्ती चले गए और ये इधर आ गया। सही है ना? स्टोरी तुम्हारी बहुत अच्छी है। शायद तुम्हें पता नहीं, इस पर तो पहले एक बहुत अच्छी हिट फिल्म बन चुकी है। मैंने पहले ही कहा था विष्णु, ये स्लम डॉग मिलियनियर है। हे, तुम दोनों गद्दार हो। शट अप! ये सब क्या है माँ? बच्चे माँ को भूल सकते हैं मगर माँ अपने बच्चे को कैसे नहीं पहचानेगी? नैनी, तुम भी? सर, अगर ये ज्यादा देर यहाँ रुका तो डॉक्टर्स को बुलाकर ये डीएनए टेस्ट करने को कहेगा। इसे बाहर निकाल दूं? मैडम, मेरा मन कहता है ये गौतम बाबा ही है। मैंने इसे अपने हाथों से पाला है। स्टॉप इट! नाराज मत होइए सर, कोई गलत फहमी हुई होगी। हम इंसान पहचानने में गलती कर सकते हैं पर जानवर गलत नहीं होते। अगर आप बूमर को बुलाएं तो वो गौतम बेटे को जरूर पहचान लेगा। बूमर!
अब तुम क्या कहोगे? हाँ, इसे धक्के मार के बाहर निकालो, पुलिस आती ही होगी। इसने एक मासूम चल, की निकल जान यहाँ ली है, से। डैड। आपकी जान को भी खतरा है, डैड। मेरी बात तो सुनिए, डैड। मैं यहाँ अपने बारे में नहीं, इनके बारे में बताने आया हूँ, डैड। गेट आउट। आउट। डैड, मेरा यकीन कीजिए, डैड। आउट। मॉम, मॉम, आप तो मेरा विश्वास कीजिए, वो सब मिलकर कोई प्लान बना रहे हैं। तुम्हें उसे बाहर निकालने को कहा था। ऐसे क्या देख रहा है तू? इधर आने के बाद अगर मैं सिक्योरिटी और सिक्योरिटी कैमरास दोनों बदल सकता हूं, तो फिर तेरे डॉगी को कैसे भला छोड़ सकता हूं रे? प्लानिंग करने के बाद सबसे पहले मेरा शिकार बना तेरा डॉगी। आ गई खरीदी हुई पुलिस। थोड़ी सी कॉस्टली है ये। अब रास्ते में तेरा इनकाउंटर करेंगे लीगली। बाई चांस अगर तू वहां से भी बच निकला, तो बाहर बिल्लू का बाप तेरा इलीगल इनकाउंटर करेगा। अगर तू इन दोनों से भी बच गया और यहां आकर अपनी असलियत साबित करने की दोबारा कोशिश की, तो याद रखना, पूरी की पूरी सिक्योरिटी बदल डाली है। तेरे माँ बाप की जिंदगी अब मेरे कंट्रोल में है। इसका मतलब आज तो तेरा मरना पक्का है, और कल तेरी बर्थडे पार्टी में मेरा वारिस बनना भी एकदम पक्का। ले जाओ इसे। चल, देख क्या रहा है?